नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सरकार ने किसानों के लिए 20वीं किस्त जारी करने के पहले कुछ जानकारी लेकर आई है जो आप सभी लोगों के बीच में मैं बताने आया हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यह जो ज़रूरी कार्य है, सरकार ने क्या जरूरी काम लगाया है, इसके बारे में आप सभी लोगों को मैं इस बीच में बताऊंगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग से मैं हाथ जोड़ता हूं। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। अगर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं तो आप लोग फिर बाद में कमेंट में आएंगे, फेक न्यूज लिखेंगे या फेक जानकारी लिखेंगे। क्या दोस्तों, आपको सब लोग गुमराह पहले कर चुके हैं, इसके वजह से जो सही जानकारी बताते हैं उनका वीडियो आप नहीं देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लिखा है, क्या लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों के खाते में 24 फरवरी यानी कि आज से 4 महीने पहले उनके खाते में जो 2000 रुपये की राशि है वो जारी कर दी है। जब सरकार आज से 2 महीने पहले किसानों के खाते में पैसे जारी कर दिए, उसके बाद किसान जो हैं लगातार बेसब्री से अपना किस्त का जो पैसे का है इंतजार कर रहे हैं। 1-2 लोग नहीं, तकरीबन 10.5 करोड़ किसानों के खाते में ये पैसे आते हैं, तो 10.5 करोड़ किसान भाई इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो जानकारी है किसी को मालूम नहीं है। आप लोग बहुत वीडियो देखते हैं, बस आपके मन में इंतजार है कि 20वीं किस्त सरकार कब भेजेगी। सरकार 20वीं किस्त का पैसा भेज भी देगी ना तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग सही जानकारी सही ढंग से पालन नहीं किए हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-KYC अनिवार्य है। यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकरण किसान हैं उनके लिए ई-KYC अनिवार्य है। जो देश के 12 करोड़ किसान हैं उन सभी के लिए पीएम किसान योजना का जो KYC है अनिवार्य है। बिना KYC की प्रक्रिया पूरी किए किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे। अब KYC करने के लिए कई किसान परेशान हैं कि KYC कैसे किया जाए और KYC कैसे होगा। तो मैं उनको ये बता दूं, OTP आधारित KYC पीएम किसान पोर्टल पर आप उपलब्ध है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं कहीं तो आप मोबाइल से कर लीजिएगा। मोबाइल से कैसे करना है, OTP आधारित यानी अपने मैसेज के माध्यम से आप KYC कर लीजिएगा। चाहे आप अपने मैसेज के माध्यम से कीजिएगा खुद से, या तो बायोमेट्रिक आधारित KYC उपलब्ध है। निकटतम CSC केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। आप चाहे अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर भी जाके करवा सकते हैं KYC। ये आप बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं, इसमें दिक्कत होने वाली कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं KYC कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं, KYC करना फिर भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मैं उनको मोबाइल के माध्यम से थोड़ा तजुर्बा दे देता हूं, ताकि जब थोड़ा मैं तजुर्बा दे दूंगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा। प्यारे किसान भाइयों, आप गूगल खोल लीजिएगा, यहाँ पर आइएगा गूगल खोलने के बाद यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ पीएम किसान, ऐसे लिखना है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ PM किसान उसके बाद लिखता हूँ .gov, उसके बाद लिखता हूँ .in, उसके बाद ये देखिएगा PM किसान .gov.in पर हम लिखते हैं तो हमारे सामने फिर भी एक ऑप्शन आता है। क्या आता है जानते हैं? सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है वो भी यही ऑप्शन आता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। ये देखिएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ये ऑप्शन आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ये ऑप्शन देखिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आता है, खुल गया आपके सामने ऑप्शन खुल गया। आप सभी लोगों के सामने ये ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद जैसे मैं हिंदी में यहाँ पर पहले भी लिखा था, अभी भी हिंदी में वही चीज़ लिखा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी 20वीं किस्त का तारीख जो है सरकार के तरफ से ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि जब सरकार के तरफ से 20वीं किस्त का तारीख ऐलान किया जाएगा तो यहाँ पर जो लिखा है 24 फरवरी, ये देखिएगा यहाँ पर 24 फरवरी की जगह पर अन्य डेट अन्य तारीख लिखा रहेगा। अब नीचे आइए, थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर नीचे आइए और थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर आइए। जब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा आता है, जानते हैं क्या? यहाँ पर लिखा है ई-KYC का। इसी ई-KYC के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपसे जो जानकारी है वो भरना होगा। क्या भरना होगा? देखिएगा यहाँ पर लिखा है आधार नंबर। क्या लिखा है? आधार नंबर। और यहाँ पे एक कोष्ठक बनाया हुआ है, ये देखिएगा। इस कोष्ठक के अंदर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या? सर्च का ऑप्शन। आपको इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जब आप इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको डाल के और यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको सही जानकारी, सही अनुभव दिखेगा नहीं, जब तक आप कोई भी जानकारी समझ नहीं पाएंगे। हमारे वीडियो का एक मकसद है आपको सही जानकारी और सही जानकारी पहुँचाना। यहाँ पर मैं आता हूँ, अपना आधार नंबर डालता हूँ, ये देखिएगा मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ। उसके बाद देखिएगा सर्च का ऑप्शन आता है, ये सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। कैसे करता हूँ ये देखिएगा, आधार नंबर यहाँ पर आपको मेरा दिख रहा होगा, ये देखिएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन आता है सर्च का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं एक किसान होता तो अभी मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाती, क्या जाती, एक OTP। उसी OTP को हम यहाँ पर आकर दर्ज कर देते। जब OTP हम दर्ज करके फिर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा आता, जानते हैं क्या, यहाँ पर लिखा रहता कि आपका आधार KYC सक्सेसफुल हो गया, अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूँ जो मुद्दे वाली बात है, जो आप सभी लोगों की काम की है। मैं अपना वीडियो थोड़ा लंबा रखता हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ हर बार आपको सही जानकारी तक पहुँचाना। उसके बाद आपको दोस्तों, जो लोग गुमराह करके पहले से रखे हैं ना कि PM किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है सरकार भेज दी, यानी 20वीं किस्त का पैसा भेज दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं इसकी जानकारी ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा, जैसे मैं आपको बताया कि आप गूगल में आइए और pmkisan.gov.in पर क्लिक करें। ऐसा करने पर यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, ये देखिएगा, ये इस तरह का लोगो रहेगा, इस तरह ऑप्शन रहेगा। उसके बाद ऐसे क्लिक करना, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरह ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है पेज ट्रांसलेट टू अनोडो कर दीजिए, यानी आप पेज को अपने ट्रांसलेट कर लीजिए। पेज को हिंदी इंग्लिश में आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पेज हिंदी करता हूँ। हिंदी में इसलिए करता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हिंदी कर दूंगा ना तो भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो किसान हैं जिन्हें जानकारी हिंदी समझ में आती है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी किया। हिंदी करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आ गया और यहाँ पर बता भी दिया गया कोष्टक के अंदर, देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिएगा माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को किया, यानी जो यहाँ पर 24 फरवरी लिखे हैं यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाएगा। अगर जब ये डेट सरकार जारी करने वाली होगी तो यहाँ पर जून लिख जाएगा या जुलाई लिख जाएगा, मतलब जो महीना चल रहा है वो महीना लिख जाएगा। मैं आपको इतना अंदाज बता देता हूँ। और ये जो 24 तारीख लिखा है ये तारीख भी हो सकता है, क्या लिख सकता है, ये तारीख भी बदल जाएगा। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अगर जब तारीख बदल जाएगा और यहाँ पर महीना बदल जाएगा तो फिर आप लोग बिंदास हो जाइएगा। आप लोग फिर टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब ऐसा हो जाता है तो आप लोग ये समझिएगा कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इसका टाइम और तारीख सब चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है, तारीख और टाइम सब चेंज हो चुका है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ाते हैं। टाइम और तारीख जो चेंज हो जाएगा किसान भाइयों, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम और जरूर कर लीजिएगा जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है कि ये ज़रूरी सबके लिए है, आप ही के लिए नहीं। क्या है, लिस्ट में आपका नाम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब एक बार आपका नाम लिस्ट में होगा तो आप ये भी बिंदास हो जाइएगा कि आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा। क्योंकि जिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में होता है उन लोग को पैसा मिलेगा, लेकिन सरकार अभी डेट फाइनल नहीं की है।